नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास की। इतिहास के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के राम मंदिर आंदोलन पर कब्जा कर लेने की। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी इतिहास की बातें होंगी, आरएसएस की बातें होंगी जो शायद आपकी जानकारी में सामान्य रूप से ना हो। बातचीत शुरू करने के पहले एक गाने की जिक्र करते हैं जो आजकल बहुत चल रहा है। वैसे तो उसके बोल हैं, मेरे झोपड़े के आज भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन जो राम आएंगे वाला हिस्सा है वो ऐसे चल रहा है कि राम अभी कहीं चले गए थे, इंडिया छोड़ के, धरती छोड़ के, और अब वो वापस आ रहे हैं। यहां तक कि चैनलों की ओबी वन पे भी एक पार्टी का स्लोगन राम आएंगे चल रहा है। मुझे याद आता जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान दो अखबार थे। एक तो आज था जो बंद ही हो गया करीब करीब, और दूसरा अखबार था दैनिक जागरण। इसी तरह की पत्रकारिता कर रहे थे दो अखबार। आज आपको शायद ही एक दो अखबार मिले जो ऐसी पत्रकारिता नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। खैर, राम आएंगे के स्लोगन पर तेज प्रताप यादव, लालू यादव के पुत्र, उनका एक रोचक भाषण वायरल हुआ है। पहले उसको सुन लें, उससे बातचीत शुरू करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि सपने में उनके आए थे भगवान राम और उन्होंने तेज प्रताप यादव से कहा कि वो नहीं आएंगे। यानी तेज प्रताप का कहना है वो आवे ही नहीं करेंगे। मैं वो एग्जैक्ट एक्सेंट नहीं ला पा रहा हूं बिहार वाला। आवे ही नहीं करेंगे मतलब आएंगे ही नहीं। पहले वो बयान सुन लेते, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी। हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है। हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। राम मंदिर का सिलसिला, कोई कह रहा है 500 साल, कोई कह रहा है कितने साल, उतने साल। एक फर्जी तारीख भी लाई जा रही है 1500 कुछ। पता चलता है बाबर उससे 30 साल पहले ही सिधार गया था। फिर उसके बाद में जल्दी से बीजेपी ने उस ट्वीट को विड्रॉ कर लिया। दरअसल अगर आप सीधे सीधे चलें, दांव पेच वाली चीजों, जानकारियों को निकाल दें, जैसे कि मंदिर के अवशेष निकले थे, पता चला था वो बाबर के मरने के, और तो सीधे सीधे अगर आप चलें तो आपको ये समझ में आता है कि ये राम जन्मभूमि का जो रट्टा है, सही आंदोलन, एजिटेशन है, ये 40-50 के दशक से शुरू हुआ है। वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आरएसएस का इस आंदोलन से ज्यादा लेना देना नहीं था। लोग आरएसएस पर दबाव बनाते थे, आरएसएस टाल जाता था। आरएसएस को लगता था इस मुद्दे को उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। 1949 से जब यह विवाद शुरू हुआ तब से लेकर, अगर मैं आपको बताऊं कि दो चीजें, एक तो ये जो तेज प्रताप यादव कह रहा है कि राम आईवे नहीं करेंगे, इस बात में कितना दम है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ये आरएसएस ने इस आंदोलन को कब से टेक ओवर किया। 1949 में 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात थी, और तब हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने, बाकायदा एफआईआर है, एफआईआर में नाम है और लिखा गया है कि रात को इन लोगों ने घुस के मूर्तियां रखी हैं। और उसके बाद दूसरे दिन से उन्होंने वहां पे लोगों को इकट्ठा करके भजन शुरू करना शुरू कर दिया। भाई प्रकट कृपाला, जैसे आजकल राम आएंगे चल रहा है, तब चल रहा था भय प्रकट कृपाला। और भय प्रकट कृपाला के बीच में के नायर एक वहां के डीएम साहब थे। जब इनको हटाने की बात आई तो कहा जाता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भैया इस वक्त इतना तनाव चल रहा है, पाकिस्तान से अलग होकर जुटे हैं, सोसाइटी को साथ रखना है, हिंदू मुसलमान को हमको साथ रखना है, इस देश को दोबारा नहीं बांटना है, तो इसको करिए। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत जो हैं
वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विचारधारा उनकी भी वही थी। इसमें पूरा कांग्रेसियों का योगदान है, आरएसएस ने तो उसको हड़प लिया ऐसे समझिए। अभी मैं आऊंगा। तो गोविंद वल्लभ पंत ने इसको उठा के मूर्तियों को हटाने के लिए के नायर को लिखित में आदेश दिया और कहा जाता है मौखिक में कह दिया मत हटाना, वरना के नायर एक डीएम था, एक आईएएस था, उसको हटा के दूसरा लगाया जा सकता। उस वक्त आईसीएस होता होगा, लेकिन साहब उस वक्त प्रधानमंत्री पद होता था। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको हटाने से मना कर दिया और इस तरह से वहां पर ये मूर्तियां रखी गई। और इस मूर्तियों को रखे जाने के बाद तब से ही हिंदू महासभा, नॉट आरएसएस, नॉट बीजेपी, कुछ नहीं, बीजेपी तो खैर आरएसएस बहुत बाद में आई, किसी का कोई योग नहीं था, लेकिन ये मूर्ति किस तरह से रखी गई थी, यहां पर वो पहला उत्तर मिलता है कि राम हाईवे क्यों नहीं करेंगे। एक मुकेश कुमार जो हैं सत्य हिंदी में, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा व्यंग बनाया कि राम जो है वो कह रहे हैं कि आप जाओगे तो मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैं तो नहीं जाऊंगा, राम उनको कह रहे हैं। तो खैर, तो ये जो मसला है इसमें जिस तरह से मूर्तियां रखी गई अनैतिक तरीके से, चोर दरवाजे से, आपराधिक साजिश थी, एफआईआर इसको लेकर। तो एक पहला अनैतिक और गलत काम हुआ। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि वो सृष्टि के रचयिता थे, उनके हाथ में बहुत ताकत थी। जिस दिन रावण लेके आया था सीता को, वहीं छीन लेते। वो सेतुबंधु रामेश्वरम पे जब पूजा करनी थी पत्नी के साथ बैठकर, और रावण उनको साथ में लेके आया था पुष्पक विमान में, वहीं कहते अब नहीं जाओगे रावण, और ना सीता जाएंगी। हनुमान ने जिस दिन लंका में आग लगाई थी उसी दिन वो सीता माँ को लेकर लौट सकते थे, लेकिन नैतिकता और मॉरलिटी राम के जीवन, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जो आदमी अपनी मर्यादाओं का पालन करता हो उस आदमी का मंदिर बनाने की ये शुरुआत कह रहे हैं आप, इसमें ही मर्यादा नहीं थी, नैतिकता नहीं थी। इससे आगे आप बढ़ें तो आप मंदिर किस तरह तोड़ा गया इसको आप देखें। मस्जिद जब तोड़ी गई, लिखित में हलफनामा दिया गया और हलफनामे में कहा गया कि वहां पर हम प्रतीकात्मक कार्य सेवा करेंगे, मंदिर नहीं तोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण में कार सेवकों को, अब तो खई कोर्ट में तय हो गया कि नहीं उकसाया तो हम क्यों बोलें, कि जमीन तो समतल करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह बोला। मेरे जानने वाले कुछ लोग, कुछ फोटोग्राफर मित्र, नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो मुकर चुके हैं, पलट चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ कार सेवा में गए, उस दौरान गए थे वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए। इन लोगों ने बाकायदा जश्न मनाया था, उन्होंने फ़ोटो वोटो भी उसके खींचे थे और वो गवाह थे इस मामले में। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में जैसे बहुत सारे गवाह इधर से उधर हुए, वो भी हो गए। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो मर्यादा का काम नहीं था। मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम का बन रहा है और जो लोग भगवान राम को सचमुच जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो इनमें से किसी भी एक जरिए को स्वीकार नहीं करेंगे अपना मंदिर बनाने के लिए, लेकिन आगे चलते जाते हैं। आपने हलफनामा दिया, तोड़ दिया, कभी सरकार का और न्याय का सम्मान नहीं किया। आज आप कहते हो ना कि देश की सरकार कह रही है तो हमको उसका साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, कैसे बैरिकेड तोड़ के मंदिरों, खेतों के अंदर से रातों रात निकल के कार सेवक पहुंचे थे, हम सब जानते हैं। और अगर इसको आप छोड़ दें तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस बीच में आपको बता दूं कि जो के नायर थे डीएम साहब, उन्होंने इस पूरे कांड के बाद में लोकप्रियता हासिल की और 1952 में वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर बहराइच सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत गए और 3 बार लोकसभा में उनकी पत्नी गई थी जिनका नाम था शकुंतला नायर। बहरहाल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और चलते चलते आ जाता है 1980 का दशक। आरएसएस ने जनसंघ बनाया और वो अपने मिशन में फेल रही। आरएसएस का पुराना सपना था। देखिए, आप अगर इसको समझें कि दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ तो आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार था कि भाई अगर हमने लोगों तक इतना चीज़ों को पहुंचाया है तो क्यों ना हम इसकी एक राजनीतिक इस्तेमाल इसका करें, इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालें। आरएसएस को भी ये लगता था कि हमने इस देश में इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, क्यों ना इस नेटवर्क का इस्तेमाल करें और एक ऐसा राजनीतिक दल बनाया जाए जो हमारी विचारधारा को पहुंचाए और हम इस समय
कांग्रेस पर निर्भर हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसदों से अपनी बात संसद में रखवाते हैं, तो अच्छा हो कि हमारी अपनी पार्टी हो। तो जनसंघ इस नजरिए से बनाई गई थी। ये बात मैं बता रहा हूं सीधे केसी सुदर्शन के मुंह से मैंने सुनाई है। खैर, इस पूरे मामले में इस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं और इस पूरे भ्रम की स्थिति में लगातार आरएसएस से बीजेपी बना के भी देख चुके थे, रीब्रांडिंग भी कर चुके थे, कुछ हाथ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने एक आइडिया दिया और आइडिया देने वाले भी कांग्रेसी थे, दाऊलाल खन्ना। आरएसएस के मंच पे दाऊलाल खन्ना ने भाषण दिया और कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या में बनाई गई मस्जिदों को तोड़ना ही होगा। और यह चीज इसलिए भी इनको काम की लगी क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं था, इसको ट्राई कर लेते हैं। 89 में पालनपुर संकल्प आया, लेकिन 89 से पहले देखिए, राम मंदिर आंदोलन में घुसते हैं 84 में और रामशिला पूजन का एक कार्यक्रम रखा जाता है। और जब ये आंदोलन चले नहीं तो उनको लगा कि हमने जितने बड़े स्तर पे ये आंदोलन चलाया है, गौकशी वाला, और उसके लिए हमने गंगा जल गांव-गांव पहुंचाने का आंदोलन चलाया है, तो क्यों ना हम राम जन्मभूमि वाले आंदोलन को बड़ा करके देखते हैं। और उसके लिए उन्होंने गांव-गांव इस आंदोलन को ले जाने के लिए शिला पूजन का आयोजन किया और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी की। और यह आंदोलन चलता रहा, चलते चलते 84 में उन्होंने रामशिला का पूजन किया। अभी तक आरएसएस कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये चल जाएगा। इनके जो दोनों आंदोलन थे मैंने बताया, खासतौर पे गोकशी वाला, वो करपात्री जी महाराज और महंत अवैधनाथ उसको ले चुके थे, वो चला रहे थे। हिंदू महासभा के हाथ में ये तब से चला रहा था। जो भी छिटपुट लड़ाई थी, जो भी आंदोलन थे, मुकदमा कचहरी थी, वो सब हिंदू महासभा करता रहता था और ये मतलब उतना बड़ा बना नहीं था। 84 में जैसे ही इन्होंने शिला पूजन किया तो इनको लगा कि ये तो बड़ा सक्सेसफुल फॉर्मूला है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर लोग बड़ी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। इन्होंने इस आंदोलन को स्पीडअप कर दिया और इन्होंने देश भर में बड़ा आंदोलन कराया और ये करने के साथ साथ 3 लाख से ज्यादा गांव और कस्बों को इसमें शामिल किया। 89 में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा अब इस मसले को पॉलिटिकल इश्यू बनाकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए भी समझने के लिए जरूरी है जो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है। कल एक मित्र पूरे दिन हमको समझा रहे थे कि ये मोदी जी का राम मंदिर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसके जरिए 400 सीटें आ जाएंगी। और शाम को वो लिख रहे थे कि राम मंदिर आंदोलन राजनीतिक नहीं है। तो भैया क्या कहूं मैं आगे। खैर, तो जो चलता जा रहा था, तो 89 में पालनपुर में एक अधिवेशन हुआ आरएसएस का और उस अधिवेशन में इन्होंने इस मसले को उठा लिया। इस बीच में कांग्रेसी, एक और कांग्रेसी गुलजारीलाल नंदा, एक मेकशिफ्ट प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए बने थे। और आपने देखा होगा आरएसएस 2 दिन के लिए जो काम चला वो प्रधानमंत्री बने थे, 2-4 दिन के लिए। उनको इतना ग्लोरीफाई करती थी पूरे समय, गुलजारीलाल नंदा इतने महान नेता थे, गुलजारीलाल नंदा ये थे वो थे, उनको मौका नहीं मिला, उनको प्रधानमंत्री, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री उनको घोषित कर दिया था इतिहास का, जब तक ये मोदी जी और अटल जी का अवतरण नहीं हुआ था। तो उनको कोई ना कोई चाहिए गैर कांग्रेस वाला। वो कांग्रेस के थे लेकिन वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो इनको लगा कि अब तो ये मामला बहुत बढ़िया लग गया है और फिर इन्होंने ये किया कि पूरे गांव-गांव में जाके चंदा जुटाने का अभियान शुरू किया और मथुरा और काशी को भी बीच में जोड़ लिया। अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब इन्होंने पूरे आंदोलन को हथिया लिया, आप देखिए किसी की कमाई है ये आंदोलन। अगर आप देखें पॉलिटिकल कमाई तो किसकी थी? हिंदू महासभा की। कब से? जब से देश आजाद हुआ। और अचानक ये लोग 80 के दशक में राम भक्त हो गए, जिनको देखकर लगता है कि ये 500 साल पुरानी लड़ाई जीत गए हैं जी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले ये इस पे ध्यान ही नहीं देते थे। जब भी विचारार्थ ये विषय आता था, आरएसएस करती थी ये हिट नहीं करेगा, उसको रिफ्यूज कर देते थे। जब इनका चल गया तब इन्होंने इसको उठाया। तो इससे आप समझिए, लोग कहते हैं राजनीतिक नहीं है। नहीं भैया, ये आंदोलन बहुत सारी राजनीतिक असफलताओं के बाद अपनाया गया। जैसे हमारे
पड़ोस में एक सज्जन हैं, वो कई तरह के काम धंधे किए उन्होंने। पहले उन्होंने जो है वो एक रेस्तरां खोला, नहीं चला, कपड़े की दुकान खोली, नहीं चली, फिर फाइनली जो है हार कर उन्होंने गोलगप्पे बेचने शुरू किए और उनके बहुत अच्छे से चल गए। तो यही इनके साथ हुआ, इन्होंने कई धंधे ट्राई किए और आखिर में ये वाला चल गया, ऐसे समझ लीजिए। अब इसको लेकर तमाम सारी चीजें आई, क्योंकि तिलमिला गया था वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद। उसने 2015 में एक बड़ा आरोप लगा दिया, वो एल.के. आडवाणी, अशोक सिंघल पर था, और उसने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था राम मंदिर से, ये दान का घोटाला है और ये पैसा कहाँ है, अभी तक इसका हिसाब नहीं मिला है। अभी हाल में जब दोबारा से ये शिलान्यास वगैरह की गतिविधियां शुरू हुई हैं, नया राम मंदिर जो बनाया मोदी जी ने, न्यू राम टेम्पल, तब फिर ये मामला उठा था और वीएचपी से कहा गया था कि इसका जवाब दीजिए। तो बहुत गोलमोल सा जवाब आया था, सरकार अपनी है तो वो जवाब चल गया। तो 1400 करोड़ रुपए का एक आरोप लगा। इसी तरह 2019 में निर्मोही अखाड़े ने भी 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया कि आपने देश भर से जो चंदा वसूला था उस चंदे का क्या हुआ। और उस चंदे को सांप सूंघ के बैठ गए, क्योंकि इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया, इन्होंने कोई उसका अकाउंट नहीं दिया उस चंदे का। विश्व हिंदू परिषद उस 1400 करोड़ को लेके बैठी रही। 1400 करोड़ किस जमाने का है ये 1400 करोड़ है 90-92 का। तो निर्मोही अखाड़ा जो है वो 1400 करोड़ का आरोप क्यों लगा रहा है और विश्व हिंदू परिषद क्यों लगा रहा है, इसको भी समझिए। निर्मोही अखाड़ा इस जमीन का लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक मालिक था और वो इस मालिकाना हक के लिए लगातार मुकदमा लड़ रहा था। उसके पास मुगलों के जमाने के भी दस्तावेज थे, रजिस्ट्री थी, कागजात थे, सब कुछ था। और अगर निर्मोही अखाड़ा इस सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में पीछे नहीं हटाया होता तो ये मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने जीता होता, ना कि ये विश्व हिंदू परिषद और जिन्होंने रामलीला विराजमान के नाम से मुकदमा लड़ा, इन्होंने जीता होता। लेकिन निर्मोही अखाड़े ने एक अजीब सी हरकत की और वो सभी लोग जो स्टेक होल्डर थे, जैसे मैंने बताया कि गवाहों ने भी किया, इसी तरह इन्होंने भी किया। इन्होंने जाकर बोल दिया वहां पर कि हमारे यहां चोरी हो गए कागजात। अगर सचमुच कागजात चोरी हुए हैं फिर मर्यादा का मसला आया। निर्मोही अखाड़े के कागज भले ही चोरी हो गए थे लेकिन उसका हक निर्मोही अखाड़े का था और आप मर्यादा वाले राम को मानते हैं तो आप कहते हैं भाई निर्मोही अखाड़ा जी आप लीजिए जमीन, मंदिर बनाइए, हमको राम के मंदिर से मतलब है। मंदिर तो वो भी बनाना चाहते थे, सबसे पुराने इसके पक्षकार थे। लेकिन निर्मोही अखाड़ा से या तो किसी ने चोरी करवाई या चोरी स्वतः हो गई। अगर स्वतः भी चोरी हो गई और अगर जानबूझकर निर्मोही अखाड़ा ने झूठ बोला है तो फिर से एक अनैतिक कृत्य। मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनाने वाले आडवाणी कहा करते थे कि साधन कुछ भी हो, साध्य सही होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में निर्मोही अखाड़े ने 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया विश्व हिंदू परिषद के ऊपर। तो घोटाला भी क्या है, नैतिकता नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो वो जो कह रहा है ना आईवे नहीं करेंगे, आईवे नहीं करेंगे, ये चीज यहां लागू हो रही है। अगर आप इसको देखें तो किस तरह से चंदा जुटाने को लेकर भी अनैतिकता बरती गई, लोगों के साथ जबरदस्ती की गई। और एक मामला आया, आरएसएस के स्कूल की एक प्रधान अध्यापिका थी, उनके साथ बदमाशी हुई, उन्हें निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जितना चंदा इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया था वो चंदा इकट्ठा नहीं किया, स्कूल के बच्चों से वसूली नहीं की। ये फिर मामला उसी नैतिकता का आता है और उसको सस्पेंड कर दिया गया, टीचर को, उसने इकट्ठा नहीं किया, अगेन नैतिकता। अब ये जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं अपने आप ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। 2017 में हिंदू महासभा ने फिर से खुल के और मामला खोला और बजरंग दल और दूसरे संगठनों की आलोचना की। अशोक शर्मा है, पंडित अशोक शर्मा, हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन हमारा था, हमने पूरी जिंदगी आंदोलन किया और ये भगवा ब्रिगेड ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया क्योंकि ये साम दाम दंड भेद अपना रहे थे
मर्यादा को तोड़कर इन्होंने इसको हासिल कर लिया। हम सीधे रास्ते चल के आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने दांवपेच किया। हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद जोशी का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि असली श्रेय हिंदू महासभा को है, उसको भूमि पूजन से भी दूर रखा गया है। असल में भूमि पूजन करने का अधिकार हमको होना चाहिए था। इसको लेकर बहुत सारे हिंदू समर्थकों ने भी इस पर सवाल उठाया और खुद निर्मोही अखाड़े ने कहा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये धार्मिक स्थल है, इसको हमको एक धार्मिक स्थल बनाना था रामलला का, जिसमें आदमी आए तो उसकी छांव में बैठ के उसको सुकून मिले। जहां आदमी आए तो भैया रामलला के पास जा रहे हैं, सामने मूर्ति के बैठ जाए, और वहीं जैसा होता है पुराने मंदिरों में, आप जाते हैं आपको बड़ी शांति मिलती है, आपको लगता है यहीं बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप? और उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला ही कर रहे थे। सीताराम दास, महंत सीताराम दास ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस मंदिर की नींव रख रहे हैं और ये भाजपा का गलत फैसला है। इसका काम धार्मिक पुजारियों से कराना चाहिए, धर्माचार्यों से कराना चाहिए, पॉलिटिशियन से नहीं कराना चाहिए। इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मर्यादा। और ये कहने के साथ ही आप सोचिए कि एक तरफ हिंदू महासभा वो भी कह रही है पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स नहीं है, भावनाओं का मामला है, ये तो इतिहास भरा हुआ है पॉलिटिक्स से, छल प्रपंच से, मैनिपुलेशन से, दांव पेच से, कागजात तक चोरी हुए हैं एक पक्षकार के, झूठ बोला है गवाहों ने। ऐसा कौन सा काम हुआ है जो मर्यादा वाला काम हुआ है? भगवान राम के लिए ये काम किए गए हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस वाले पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, मैनिपुलेशन की बातों पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन 80 में एक आदमी, एक संस्था घुसती है, पूरे आंदोलन पे कब्जा कर लेती है और इसको लेकर लगातार अलग अलग जगहों से, यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके अपने हमेशा से मंदिर आंदोलन के लिए लड़ते रहे, उनकी तरफ से भी ये सवाल आया। अब चारों शंकराचार्यों का जो पक्ष आया उसको आप सुने। चारों पक्षकार ये कह रहे हैं, जो शंकराचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका भी कहना यही है कि भैया मंदिर की पूजा किसी आप ऐसे आदमी से कराते जो पूजा करने वाला आदमी है। प्रधानमंत्री कैसे आ जाते हैं? प्रधानमंत्री अगर पूजा करते हैं तो ये अपने आप में जो है वो बड़ा सवाल है, लेकिन क्या करना है, इसको राजनीतिकरण करना है। आरएसएस इस मसले में गुस्सी क्यों थी? क्योंकि सारे मसलों में फेल हो गई थी। एक जमाना था आरएसएस हिंदू और मुसलमान भी नहीं करती थी। जब पहले जनरल करियप्पा की हत्या का आरोप लगा आरएसएस के ऊपर, भारत के पहले जो सेना अध्यक्ष थे उनकी हत्या की साजिश आरएसएस ने रची थी। ऐसा खुलासा अभी हाल में सीआईए ने कुछ डॉक्यूमेंट, सीआईए एक अंतराल के बाद अपने जो कागजात हैं उनको डिक्लासिफाई करता है। उनके अंदर ये निकल के आया कि 1950 में जैसे ही देश आजाद हुआ उसके 2-3 साल के अंदर ही पहले सेना अध्यक्ष की हत्या की साजिश रची गई। उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का एक विभेद पैदा किया गया और ये मद्रासी हमारा कैसे चीफ हो सकता है, उसके आधार पर 6 लोगों को फांसी की सजा हुई थी जिन्होंने उनको मारने का प्रयास किया था। तो इसको अगर आप सही माने, सीआईए की रिपोर्ट है, गुप्त रिपोर्ट थी, इतने साल बाद बाहर निकली है, अभी तक गुप्त रखी हुई थी। तो इस रिपोर्ट को आप सही माने तो 50 में तो आरएसएस उत्तर दक्षिण की राजनीति में लगा हुआ था, उसको कोई मतलब ही नहीं था मंदिर से। इन्होंने 80 में आके देखा, अरे यार ये धंधा तो बहुत सही, धंधा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मुद्दा तो बहुत सही है। वो पड़ोसी का उदाहरण याद आ जाता है, तो ये ले भागे उसको। अब यह है कि इतने समय में आपने जिसको पकाया मसले को, उस मसले को चुनाव में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, यह बीजेपी का पॉइंट है और यही सब हो रहा है। इसीलिए लगातार इस पर प्रतिक्रिया आ रही हैं। जब भूमि पूजन हुआ तब भी कहा गया कि ये जो हो रहा है ये मुहूर्त के अनुसार नहीं हो रहा है। शंकराचार्य कह रहे हैं अधूरा मंदिर बना दिया गया है, सही मुहूर्त नहीं चुना गया है। अब ये अगेन एक मामला फिर से नैतिकता का आ गया कि आप अपनी तैयारी के लिए, चुनावी तैयारी के लिए आधे देर मंदिर में इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए नैतिकता में राम बड़े नहीं हैं। तो क्या बात हुई, आईवे नहीं करेंगे। तो इनके आधार पर आप कह सकते हो कि ये राम का मंदिर बन जरूर रहा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं बन रहा है जो राम के आदर्शों का पालन करते हैं, और ना वो लोग बना रहे हैं जो राम के आदर्शों का पालन करते हैं।
साम दाम दंड भेद से इस देश में शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे देश पर शिकंजा कसने का अनुक्रम हमने निरंतर देखा है इस भारत में। ईडी हो, सीबीआई हो, हमने देखा रातों रात कैसे सीबीआई चीफ को बदल दिया गया, कैसे अधिकार उसके बदले गए। हमने देखा है कैसे फिल्मी सितारों को एक एक गांजे की पुड़िया के आधार पर दबाव में लिया गया। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं इस दौर में। इस 10 साल में हम लोगों ने 150 साल का इतिहास देख लिया है। और इतनी भारी घनघोर अनैतिकता के बीच में जो लोग सचमुच राम को मानते हैं, जो सचमुच उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को अपनाना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक बेंचमार्क रहे हमारी सोसाइटी के लिए, कि उनको देख देख कर लोग सीखें। अब बड़ा सवाल है, राम आएंगे या आइवे ही नहीं करेंगे? अब दिखेगा तो किसी को है नहीं, भगवान ऐसे तो दर्शन देते नहीं। अब जैसा कहा है शंकराचार्य ने, यह वनिष्ठ होने वाला है, मोदी जी के साथ हो जाएगा क्योंकि वो गलत उस पर कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता, देखिए मैं आपको बताऊं, इनमें से सारी बातें जो है ना, ये मैं इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। वनिष्ठ ये वो मुहूर्त इसमें मेरा निजी तौर पे कोई विश्वास नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि जो राम आएंगे की बात हो रही है, राम को आप ला रहे हैं तो राम का आप नाम ला रहे हैं, राम की मूर्ति ला रहे हैं, राम का मंदिर ला रहे हैं, या अपने देश के और अपने चरित्र में राम को ला रहे हैं? राम के सपनों का देश बना रहे हैं, रामराज बना रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया कि रामराज कैसा होगा। या आप सारी की सारी मर्यादा को ताक पर रखकर जीत हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने इतिहास में किए हैं, नाम नहीं लूंगा। माइथोलॉजी में भी बहुत सारे लोगों ने किए हैं, नाम नहीं लूंगा। वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।